हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस सीरीज को डिस्कस करेंगे। ये हमारे क्वेश्चन सीरीज का पहला वीडियो है और ऐसे ही क्वेश्चन सीरीज के वीडियोस आते रहेंगे। ओके, तो हम लोग आज सबसे बेसिक क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के और उसके साथ जानेंगे उनके कॉन्सेप्ट के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन ए पिस्टन सिलेंडर मशीन work done on the system is 80 kilojoule and increase in internal energy is 50 kilojoule. The net heat transfer is, this is options. देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में हमें साइन कन्वेंशन का अच्छे से ध्यान रखना होता है। तो अगर हम पिस्टन सिलेंडर की बात करें, मान लीजिए ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ओके, यहाँ पे वर्क डन जो हो रहा है सिस्टम पे वो कितना हो रहा है, 80 किलो जूल। और इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है। ओके, तो इसमें पूछ रहा है कितना हीट ट्रांसफ़र हुआ, नेट हीट ट्रांसफ़र इक्वल टू वॉट। ओके, तो अगर सिस्टम पे वर्क हो रहा होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, यहाँ लिख लीजिए, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे। ओके, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, ओ सॉरी, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। ओके, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सिस्टम पे वर्क हो रहा है, इन द सेंस कि कंप्रेसर जो होता है, कंप्रेसर पे वर्क हो रहा होता है, तो इसलिए उसको निगेटिव वर्क लेते हैं। और टरबाइन के द्वारा वर्क परफॉर्म होता है तो उसे पॉजिटिव वर्क लेते हैं। ओके, तो ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। तो ये अपने क्वेश्चंस में दिया हुआ है, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज, मतलब निगेटिव वर्क दिया हुआ है 80 किलो जूल, एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा 50 किलो जूल। इंटरनल एनर्जी की बात हुई है। ओके, अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्या होगा, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो इंटरनल एनर्जी कितना है, 50 किलो जूल, प्लस वर्क डन कितना है, -80 किलो जूल। ओके, तो कितना हो जाएगा, -30 किलो जूल हीट ट्रांसफ़र होगा। अब ये माइनस का मतलब क्या हुआ, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है इन द सेंस कि सिस्टम से हीट बाहर जा रही है। -30 किलो जूल सिस्टम से हीट कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है। ओके, तो आंसर इसी। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये एई में आने की चांसेस है इसकी। सो आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से लिख लीजिएगा कहीं पे। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू एनी प्रोसेस, ये ध्यान देने वाली बात है, एनी प्रोसेस अंडरगोन बाय एनी सिस्टम, एनी प्रोसेस अंडरगोन बाय एनी सिस्टम। तो इसका आंसर होगा सी, डी क्यू इक्वल टू डी ई प्लस डी डब्ल्यू। ओके, ये और ये सब के बारे में भी जान लेते हैं। डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये वैलिड होता है, इज़ वैलिड फॉर एनी प्रोसेस अंडरगोन बाय अ क्लोज स्टेशनरी सिस्टम। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, आप सभी के बारे में ध्यान रखें। डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू इज़ वैलिड फॉर एनी प्रोसेस अंडरगोन बाय अ क्लोज स्टेशनरी सिस्टम। ओके, बी ऑप्शन में अगर हम इसकी बात करें, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ये वैलिड होता है फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस अंडरगोन बाय क्लोज सिस्टम। ओके, और सी तो इसका आंसर है एनी प्रोसेस अंडरगोन बाय एनी सिस्टम। ठीक है, डी क्यू इक्वल टू टी डी एस इज़ वैलिड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ये जो टी डी एस वाला है ना, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड,
क्वालिटी ऑफ द सुपर हीटेड स्टीम इज़, ये भी कन्फ्यूजिंग करने वाली क्वेश्चन है, ये PSU में आने के चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। क्वालिटी ऑफ द सुपर हीटेड स्टीम इज़ 0, 1, ग्रेटर देन 1 एंड इनरेलीवेंट, तो इसका आंसर होगा इनरेलीवेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पॉइंट फंक्शन। हीट ट्रांसफर क्या होता है, इज अ पाथ फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे पूछ भी रहा है नॉट, तो क्या हो जाएगा हीट ट्रांसफर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, यह क्वेश्चन बहुत ईजी है बट इसमें जल्दी जल्दी में एग्जाम में गलतियाँ हो जाती है। ओके, ये PSU में बहुत बार रिपीटेटिव क्वेश्चन है, AE में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, और ESE में भी ये क्वेश्चन आया है। ओके, तो क्वेश्चन है एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर टिल इट्स वॉल्यूम बिकम 4.5 टाइम्स द ओरिजिनल वॉल्यूम, द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज। तो सिंपली अपन आइडियल गैस इक्वेशन लगा देंगे, PV इक्वल टू MRT करके, ये जो इक्वेशन होता है, तो इससे हम V और T में रिलेशन निकाल देंगे, यानी कि V इज़ प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली T। ओके, तो V2/V1 इक्वल टू T2/T1। ओके, तो इसमें क्या दिया है 4.5 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम, तो 4.5 ऑफ V1/V1 इक्वल टू T2/T1, तो टेम्परेचर है 2 निकालना है हमें फाइनल टेम्परेचर, और यहाँ पे T1 का टेम्परेचर दिया हुआ 27 प्लस इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो, तो 27 + 273। ओके, तो यहाँ से V1 से V1 कट जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से T2 आ जाएगा, T2 इक्वल टू 4.5 इंटू 300, तो ये हो जाएगा टोटल 1350 केल्विन। गलतियाँ यहीं पे होती है। ओके, यहाँ पे 1350 केल्विन पे लोग यहाँ पे फटाक से ये आंसर मार के चले आएंगे, बट ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये आप लिख लो, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे गलती होती ही है जल्दी जल्दी में। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, डिग्री सेंटीग्रेड में कुछ आंसर पूछ रहा है डिग्री सेंटीग्रेड में। ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे, 1350 केल्विन है, तो यहाँ से 273 डिग्री सेंटीग्रेड को माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1077 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ से फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा। तो ये है इसका अप्रोप्रिएट आंसर। ओके, ये इसका सही आंसर है, तो ये हो जाएगा C आंसर। ओके, थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो सीरीज मैं लाता रहूँगा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का, और मैं आपको बताता रहूँगा हर मिस्टेक्स को कि कहाँ पे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, और हर एक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन लाऊंगा मैं। ओके, थैंक यू।